ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो जाता है, पर जब तक उसे इस बात का रियलाइज होता तब तक उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो चुकी होती है। तो फिर आखिर कैसे वो अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करने में सफल हो पाती है और उसे ऐसा करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये आपको आगे इस मूवी को देखने पर ही पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जीना को उसके बेस्ट फ्रेंड मैट के साथ दिखाया जाता है। जीना स्कूल की फेमस लड़कियों में से नहीं थी, इस वजह से उसे यह लगता था कि अगर वो लूसी और उसके फ्रेंड्स की गैंग में शामिल हो जाएगी तो वो भी स्कूल की फेमस लड़कियों में से काउंट की जाएगी। इस वजह से वो लूसी और उसकी फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पार्टी में आने को इनवाइट करती है, पर लूसी उसे यह बताती है कि उसे स्कूल का होमवर्क करना है, जिसे करने में उसकी मदद क्रिस कर रहा है। इस वजह से वो भी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगा। ये सुनकर के जीना उससे यह कहती है कि मैं तुम्हारी होमवर्क कंप्लीट कर दूंगी। और फिर अगले दिन जीना का बर्थडे होता है, जहां मैट उसके लिए उसकी ड्रीम हाउस बना करके उसे गिफ्ट करता है, जिसके ऊपर वो विशिंग डस्ट डाल देता है ताकि जीना का जो भी विश हो वो पूरा हो सके। और तभी लूसी अपनी दोस्तों के साथ जीना के घर पे आ जाती है। लूसी और क्रिस के घर आते ही जीना का चाल ढाल एकदम बदल जाता है और वो लूसी के साथ मिलकर के मैट की सबके सामने बेइज्जती करने लगती है, जिस पर मैट वहां से चला जाता है। मैट के वहां से चले जाने के बाद लूसी जीना से एक गेम खेलने को बोलती है, जहां उसे ब्लाइंडफोल्ड करके कबर्ड में बंद कर दिया जाएगा, जिसके थोड़ी देर बाद क्रिस वहां आएगा और वो पूरे 7 मिनट उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर के जीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि क्रिस उसका क्रश था। पर जीना को कबर्ड में बंद करने के बाद लूसी और उसकी दोस्त अपनी अपनी होमवर्क लेकर के वहां से जाने लगती हैं कि तभी वहां मैट आ जाता है, जिस पर लूसी उसे यह बोलती है कि जीना उसका कबर्ड के अंदर इंतजार कर रही है। ये सुनकर के मैट कबर्ड के अंदर चला जाता है, जहां जीना मैट को क्रिस समझ करके उसे किस करने आती है, पर तब तक मैट उसे यह बता देता है कि वो क्रिस नहीं बल्कि मैट है। ये सुनकर के जीना मैट पर गुस्सा होने लगती है और उसे यहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि किसी पल क्रिस वहाँ आता होगा। ये सुनकर के मैट उसे यह बताता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं। ये सुनकर के जीना मैट पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसे यह लगने लगता है कि जरूर मैट ने ही उनसे कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। और इसके बाद वो खुद को अकेले कबर्ड में बंद कर लेती है, जहाँ बैठे बैठे वो गॉड से यह विश मांगती है कि काश वो उसे 30 साल का कर दे, ताकि वो लाइफ में सब कुछ हासिल कर सके। और फिर अगली सुबह जब जीना सोकर उठती है और खुद को शीशे में देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में 30 साल की हो चुकी है। और तभी उसकी नजर उसके फ्लैट में घूम रहे एक आदमी पर पड़ती है, जो कि उसे बेबी कहकर बुला रहा होता है। ये सुनकर के जीना एकदम डर जाती है और अपने कपड़े डाल करके वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है, जहां लूसी उसका इंतजार कर रही होती है। गाड़ी में बैठ करके जीना और लूसी एक साथ बॉयज मैगजीन के ऑफिस में जा पहुंचते हैं, जहां जीना काम किया करती है। ऑफिस पहुंच करके जीना का बॉस उन्हें यह बताता है कि पिछले 6 महीनों से उनकी मैगजीन की सेल स्पार्कल के मैगजीन से नीचे रही है। सो अगर ऐसे ही आगे भी चलता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब उनकी मैगजीन कोई पढ़ेगा नहीं। पर ये सब जीना को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता कि आखिरकार ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। इस वजह से मीटिंग से बाहर आने के बाद वो अपने पीए को मैट का नंबर दे करके उसके बारे में पता लगाने को बोलती है। एड्रेस मिल जाने के बाद जीना मैट के फ्लैट पे जा पहुंचती है, जहां जीना उससे अपने बारे में पूछती है। इस पर मैट उसे यह बताता है कि अब हम दोस्त नहीं रहे, हाई स्कूल के बाद से ही हम दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं करी है। पर जो कि मैट को फोटो खींचने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इस वजह से उसने पुरानी यादों को पूरा एक एल्बम बना रखा होता है, जहां जीना यह देखती है कि वो लूसी की गैंग की लीडर बन चुकी थी और साथ ही साथ वो क्रिस के साथ प्रॉम नाइट पे भी गई थी। ये सब देखने जानने के बाद जीना को यह रियलाइज हो जाता है कि उसकी बर्थडे विश हकीकत में तब्दील हो गई है। और इसके बाद वो मैट को आज रात हो रही ऑफिस पार्टी में आने को बोलती है। मैट के वहां से जाने के बाद वो खुद को ऑफिस पार्टी के लिए तैयार करने लगती है। तैयार होकर के जब वो अपने ऑफिस पार्टी में पहुंचती है तो उसका बॉस उसे यह बताता है कि पार्टी बोरिंग होने की वजह से सब लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो समझो मेरी एडिटर इन चीफ की कुर्सी गई। ये सुन करके जीना पार्टी में जान फूकने के लिए डांस फ्लोर पर डांस करना स्टार्ट कर देती है कि तभी उस पार्टी में मैट भी आ पहुंचता है। मैट को वहां देख करके जीना उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है। जीना और मैट को डांस करता देख करके धीरे धीरे और भी लोग उन्हें ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते बोरिंग पार्टी एक फन पार्टी में बदल जाती है। और फिर एक शाम जब जीना लूसी के साथ बाहर घूम रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें मैट दिख जाता है, जो कि अपने होने वाले फियोंसे के साथ शॉपिंग करने आया होता है। मैट को शादी करता हुआ सुन करके जीना थोड़ी सैड हो जाती है, पर वो किसी तरह उस वक्त अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है। और फिर अगले दिन ऑफिस में उनका बॉस उन्हें यह बताता है कि अभी अभी उसकी बोर्ड मेंबर से मीटिंग हुई है, जो कि उसे मैगजीन को रीडिजाइन करने को बोल रहे हैं।
ये सुनकर के जीना रेडी हो जाती है, जिस पर उनका बॉस उन्हें 2 हफ्तों का समय देता है अपने नए प्रेजेंटेशन के साथ मीटिंग में आने के लिए। मीटिंग खत्म होने के बाद जब जीना अपने कैबिन में पहुंचती है तो उसके पीए का पति उसकी कैबिन में आ जाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर जीना उसे ऐसा करने से रोकती है। इस पर वो आदमी उसे यह बताता है कि अभी कुछ रोज पहले तक तुम खुद मुझे अपने कैबिन में लेकर आती थी ताकि तुम मजे ले सको। ये सुनकर के जीना को अपनी हरकतों पे रोना आ जाता है। इस वजह से वो अपने कैबिन से बाहर आ जाती है कि तभी वो लूसी को ऑफिस की दूसरी एम्प्लॉय से बात करते हुए सुन लेती है, जहां वो उससे यह बोल रही होती है कि कैसे जीना ने उसकी जिंदगी झंड कर रखी है और सिर्फ उसकी वजह से ऑफिस में उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। ये सुनकर के जीना ऑफिस से अपने रूम पे आ जाती है और मूड सही करने के लिए वो मैट के फ्लैट पे जा पहुंचती है और उसे वॉक पे चलने को पूछती है, जिस पर मैट रेडी हो जाता है। वॉक के दौरान जीना उससे यह पूछती है कि आखिरकार क्यों वो हाई स्कूल के बाद से एक दूसरे से बात तक नहीं किए। इस पर मैट उसे यह बोलता है कि इन सब बातों को काफी समय हो गया है, इस वजह से उसे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं है। और फिर अगले दिन जीना मैट को बॉयज की तरफ से 1 हफ्ते के लिए फोटोग्राफर के तौर पर रख लेती है, जहां वो और मैट मिलकर के अपनी न्यू मैगजीन के लिए खूब ढेर सारी फोटोशूट करते हैं। फोटोशूट कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो रात में एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं कि तभी मैट जीना को किस कर लेता है, जिस पर जीना भी उसे मना नहीं करती, ये जानते हुए भी कि मैट की कुछ दिनों में शादी होने वाली है। और फिर अगले दिन ऑफिस प्रेजेंटेशन के दौरान जीना का डिजाइन सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिस पर लूसी काफी ज्यादा सैड हो जाती है और बदले की भावनाओं से वो चुपके से जीना का डिजाइन स्पार्कल को बेच देती है कि तभी मैट जीना को ढूंढते ढूंढते उसकी ऑफिस में आ पहुंचता है, जहां लूसी उसे यह बताती है कि जीना ने अपनी मैगजीन के लिए एक न्यू फोटोग्राफर हायर कर लिया है। ये सुनकर के मैट काफी ज्यादा सैड हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी होने वाले फियांसे से कल ही शादी करेगा। और इधर जीना काफी खुश होकर के मैट के फ्लैट पे जा पहुंचती है ताकि वो मैट को बता सके कि उसके क्लिक की हुई पिक ऑफिस में लोगों को कितना ज्यादा पसंद आ रही है। पर तभी दरवाजे पे उसकी होने वाली फियांसे आ पहुंचती है और उसे यह बताती है कि मैट अभी घर पर नहीं है और वो कल शादी करने वाले हैं। ये सुनकर के जीना का दिल एकदम टूट जाता है। और फिर अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसका बॉस उसे यह बताता है कि लूसी ने उसकी डिजाइन स्पार्कल को बेच दी है। ये सुनकर के जीना लूसी के पास जा पहुंचती है ताकि वो जान सके कि आखिरकार लूसी ने ऐसा क्यों किया। इस पर लूसी उसे यह बताती है कि मैं तंग आ चुकी थी तुम्हारे नीचे काम करते करते। और इतना कहने के बाद वो उसे ये भी बताती है कि कल मैट तुम्हें ढूंढता ढूंढता ऑफिस आया था, जहां मैंने उसे यह बोल दिया कि तुमने अपने लिए एक न्यू फोटोग्राफर हायर कर लिया है। ये सुनकर के जीना भागी भागी सीधा मैट के घर जा पहुंचती है, जहां शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही होती है। ये सब देख करके जीना सीधा मैट के कमरे में जा पहुंचती है, जहां मैट अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा होता है। मैट को तैयार होता देख करके जीना उसे यह शादी नहीं करने को बोलती है, जिस पर मैट उसे यह बताता है कि वो और वेंडी एक दूसरे की केयर करते हैं, सो ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर के जीना मैट के कमरे से रोते हुए बाहर आ जाती है और मैट द्वारा दी हुई जीना ड्रीम हाउस के सामने बैठ करके वो एक बार फिर से गॉड से विश मांगने लगती है, जिस वजह से वो एक बार फिर से 13 साल की हो जाती है। जहाँ लूसी मैट से यह बोल रही होती है कि जीना उसका कबर्ड के अंदर इंतजार कर रही है। और जब मैट कबर्ड के अंदर पहुंचता है तब जीना मैट को किस कर लेती है और फिर वो दोनों बड़े होकर के एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी 13 गोइंग ऑन 30 मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको मेरी 13 गोइंग ऑन 30 मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।